नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को इससे जुड़ी संस्थाओं के बीच हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार सोनिया और राहुल गांधी के बयानों की फिर से जांच की जाएगी। एक दिन पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड दफ्तर के यंग इंडिया लिमिटेड ऑफिस को सील कर दिया था। ईडी के सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को तीसरे पक्ष और नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संस्थाओं के बीच हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। यंग इंडिया परिसरों में तलाशी पूरी करने के बाद ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई करेगी। ईडी के सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयानों की दोबारा जांच कर रही है। ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस दावे से सहमत नहीं है कि एजेएल और यंग इंडियन के संबंध में सभी वित्तीय निर्णय मोतीलाल बोरा द्वारा किए गए थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के एक हिस्से को सील किए जाने और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो देश की रक्षा और समाज में सौहार्द कायम रखने का काम करते रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये कहते हुए चुनौती भी दी कि सरकार को जो करना है कर ले। इधर कांग्रेस ईडी की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन करेगी। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस मामले में ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से संविधान और कानून के दायरे में है। इसी बीच सवाल उठते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर इतना बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का यह कैसा रिएक्शन है? क्या कांग्रेस परिवार संविधान से भी ऊपर है? क्या कांग्रेस ईडी को डराने और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है और ईडी में जिस तरह की कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, उसको लेकर लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं। अब रिएक्शन पर रिएक्शन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। सुनिए। ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। जो नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ऐसा मीडिया में हम सब ने देखा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें इस प्रकार का एक व्यवहार, ड्रामा, और आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी। रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं, या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा। RUN रन। ये पूरा इंटिमिडेशन का बड़ी बहस में चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं। आरसी चौधरी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरसी चौधरी, आप ही के पास आना चाहूंगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे ईडी पर। अब आर पार की जो लड़ाई हो रही है, आखिर जो कार्रवाई हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, अगर कहीं कोई कमी नहीं है तो सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और जिस तरह से लगातार एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है? आरसी चौधरी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आरसी चौधरी तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर जांच में सहयोग आखिर क्यों नहीं?
ईडी की कार्रवाई पर इतने सवाल और बवाल आखिर हो क्यों रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे आज की बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ। लेकिन जिस तरह से लगातार ईडी की आर पार की लड़ाई चल रही है, ईडी के एक्शन पर हमेशा रिएक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी राहुल गांधी हमलावर हैं तो कभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये तमाम सवाल हैं आज जो पूछे जाएंगे इस बड़ी बहस में। लेकिन जिस तरह से लगातार नेशनल हेराल्ड केस लगातार चर्चाओं में है और नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी ये जानकारी आपको बता दें, जिस तरह से यंग इंडियन ऑफिस बंद किया गया, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और उसके बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो सवाल जवाब थे, जो बयान थे, उनको परखा जाएगा, उनको समझा जाएगा। ईडी के हवाले से, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन नेशनल हेराल्ड पर इतना बवाल आखिर हो क्यों रहा है, यह समझा जाए। लेकिन जिस तरह से मोतीलाल वोरा का जिक्र किया जा रहा है कि सब कुछ उनके अधीन था, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे? तो अब इस पूरे मामले में ईडी की जो कार्रवाई है वो वाकई कहीं ना कहीं अब कांग्रेसियों को डरा रही है, जिसकी वजह से वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता, शैलेंद्र गुर्जर हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता, दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए। आरसी चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के बाद सवाल है मेरा, सवाल थोड़ा तीखा है। आखिर जब इतना सहयोग करना चाहिए ईडी के कार्रवाई में आप लोगों को, वो सहयोग आप ना करके उसका विरोध कर रहे हैं। जब कोई कमी नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस में, तो आखिर इतना विरोध करने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि ईडी इस देश का एक संवैधानिक संस्थान है। अगर उस संस्थान का विरोध क्यों किया जा रहा है, हम इसलिए कहना चाह रहे हैं इस बात को लेके कि जब संविधान को इस देश ने आत्मसात किया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा, जब उनसे पूछा गया कि यह संविधान कैसा होगा, तब उन्होंने कहा कि इस संविधान को चलाने वाले लोगों पे यह निर्भर करेगा कि यह संविधान कैसे होगा। इसलिए आज जिनके हाथों में देश है, जिनके हाथों में संविधान है, जिसकी संविधान के निर्वहन की जिम्मेदारी जिन पे है, आज उन संवैधानिक संस्थानों पे वो हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आप जैसे मीडिया के सामने आके कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या वो राजनीतिक वक्तव्य था? सीबीआई जो इस देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो देश के 130 करोड़ लोगों की विश्वास की जो एजेंसी थी, उस एजेंसी पे रात को दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के पहरे से सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया जाता है और वहां पे जो उपनिदेशक थे राकेश अस्थाना जी, आज जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है, क्या देश नहीं जानता है? क्या चुनाव आयोग के पूर्व 8 चुनाव आयुक्तों ने, क्या इस देश के ब्यूरोक्रेट्स ने, क्या इस देश के पूर्व न्यायाधीशों ने, क्या इस देश की मीडिया जगत के लोगों ने इसका बार बार जिक्र नहीं किया? मैं कहना चाहूंगा कि रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स ये हमारा संस्थान नहीं है। ये कहता है कि हिंदुस्तान की मीडिया इतनी डिक्टेटरशिप में है कि जहां जिन देशों में डिक्टेटर है उसकी कैटेगरी में हम खड़े हैं। लगातार हमारी मीडिया की आवाज को, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। इस देश के अंदर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आरसी चौधरी जी। चाहे छात्रों, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, अगर कहीं बयान देने की जरूरत है और कार्रवाई में सहयोग करने की जरूरत है, वहां आप लोग विरोध कर रहे हैं और कभी विरोध ईडी का कर रहे हैं तो कभी महंगाई का प्रदर्शन बता रहे हैं। आखिर साफ बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं? साफ ये चाहते हैं कि बयान ना लिए जाएं, उनके नेशनल हेराल्ड मामले में जांच बंद कर दी जाए? क्या चाहते हैं कांग्रेस, क्या चाहती है? हैदर अली जी, आप कह रहे, हैदर अली जी, मेरा नाम करेक्शन कर दूं, हैदर जैदी मेरा नाम है सर, कि कांग्रेस ने हैदर जैदी मेरा नाम है। हैदर जैदी जी, हैदर जी, जब कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया कि गरीब के निवाले पे जब केंद्र की सरकार ने टैक्स लगाया है, जो उसका आटा और जो छाछ छीनी है, उसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और देश के प्रधानमंत्री के निवास तक मार्च करेगी। और देश के प्रधानमंत्री बौखला गए। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय छावनी में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर को तब्दील कर दिया गया। आखिर देश के प्रधानमंत्री 2014 से 2022 तक कभी आपको महंगाई याद नहीं आई? हमने तो महंगाई का मुद्दा हैदर साहब बार बार उठाया। इस देश के अंदर नेशनल हेराल्ड का केस, नेशनल हेराल्ड का केस खुल गया तो आपको महंगाई भी याद आ गई, तमाम मुद्दे याद आ गए। हमने संसद तक लड़ी।
हैदर जी, हमने तो सबकी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये देश के अंदर 8 साल के अंदर मीडिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि विपक्ष से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सत्ता की कुर्सी पे आसीन आप कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में है सर। आरसी चौधरी जी, एक तो करेक्ट कर दूं मैं आपको। आप सत्ता में हैं, राजस्थान में सत्ता में है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। और 70 साल तक आपकी सरकार रही है, तो सवाल तो पूछूंगा। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर भी हमारे साथ है। शैलेंद्र गुर्जर जी, मैं आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र गुर्जर जी, आरसी चौधरी जी, मैं रोकना चाहूंगा। शैलेंद्र गुर्जर जी, ईडी की कार्रवाई पक्षपात के तौर पर की जा रही है, बदले की भावना से की जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके खिलाफ निकल कर आए हैं, उसी तरह से कांग्रेस भी निकल कर आई। जवाब दीजिए। देखिए हैदर जी, भारतीय जनता पार्टी ना तो दुर्भावना से ना राजनीतिक द्वेष से किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको पता है ये मामला जो है कंप्लेंट फाइल की गई थी ट्रायल कोर्ट में, उस कंप्लेंट में एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी जी हैं, एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी जी हैं, और वहां उनको 2015 में बेल दी गई थी। वो आज जेल से बेल पर हैं। ये कांग्रेस प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं, आपका जवाब नहीं देंगे, ये उलूल जुलूल बातें करेंगे, क्योंकि उनको पता है भ्रष्टाचार में गांधी परिवार लिप्त हो चुका है। आप देखिए उस ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में गए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनको कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है कि जिस हिसाब से शेयरों का आदान प्रदान किया गया है, जिस हिसाब से शेयर ट्रांसफर किए गए, कहीं ना कहीं इसमें इनका क्रिमिनल इंटेंट, कहीं ना कहीं इसमें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब पाया जाता है और प्राइमा फेसाई केस बनता है। इसलिए इनके खिलाफ जांच जारी रहनी चाहिए। उस ऑर्डर के खिलाफ ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको कोई रिलीफ नहीं दिया, और आज ये हंगामा कर रहे हैं। आज आप जब आरोपी है, आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और आप सिर्फ देश को गुमराह करने के लिए चौधरी कह रहे हैं हम तो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उनके समर्थन के लिए। शैलेंद्र गुर्जर जी, आरसी चौधरी कह रहे हैं हम तो महंगाई का विरोध कर रहे हैं। पार्टी कहती है हैदर जी, वो दिन मैं याद दिला देना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी ने कहा था जब भारत स्वतंत्र हो गया कि अब इस कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गठन एक अंग्रेज ने किया था, ए ह्यूम ने, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया, और इसको अपने आज तक ये गांधी परिवार उस कंपनी को लेकर चल रहा है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं आप देखिए। ये कहते हैं सत्याग्रह है, हिंसा कर रहे हैं, इन्होंने गाड़ियां जला दी, किस तरह से पुलिस वालों से भिड़ गए, थूका उन्होंने पुलिस वालों पर। आप बताइए, अगर आप पे 90 करोड़ का लोन था, अगर एजेएल पर वो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने की कमाई से बना हुआ नेशनल हेराल्ड है, जो एजेएल है, वो अखबार निकालते थे, जो उन्होंने आजादी दिलाई, आज आपने जब 2008 में उस पे 90 करोड़ लोन हो गया तो कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। जब अगर उसकी संपत्ति 3000 से 5000 करोड़ है तो क्यों नहीं आपने कोई संपत्ति बेच के 90 करोड़ का लोन चुका दिया? क्यों आपको यंग इंडिया कंपनी बनानी पड़ी? क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार करना था। उन्होंने 50 लाख रुपए में आप देखें उसके सारे शेयर ले लिए, और जितनी भी हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी है जेल की नेशनल हेराल्ड के नाम से 3000 से 5000 करोड़ जिनकी वैल्यू है, उसको उन्होंने अवैध रूप से हथिया लिया, उस पर कब्जा कर लिया। आप बताइए 50 लाख रुपए कहां से आया? ईडी की एंट्री वहां से होती है। एक कलकत्ता की हवाला कंपनी है, उस कंपनी जो हवाला कंपनी है वो शेल कंपनी है, उससे 1 करोड़ रुपए इन्होंने लिया। उससे उनका क्या रिलेशन था? ठीक है, अब ये तमाम आरोपों को जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, बखेड़ा खड़ा कर दिया। शैलेंद्र गुर्जर जी, परिवार ने 60 शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, अब जवाब ले लेते हैं आरसी चौधरी से। तमाम आरोपों का जवाब अब शैलेंद्र जी ले लेते हैं आरसी चौधरी से। आरसी चौधरी जी सुन रहे हैं आप? आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, शैलेंद्र जी, अब शैलेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा, शैलेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा, आरसी चौधरी आपके पास आना चाहूंगा। आरसी चौधरी जी, तमाम सरकारी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को आपने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट, और दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि प्राइवेट कर रहा है देश में सब कुछ। शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी आपको रोकना चाहूंगा। शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी,
किया, शैलेंद्र गुर्जर जी, दिल्ली में आंदोलन किया। ये क्या सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं? इन्होंने चौकटा ओढ़ रखा है। ठीक है। संविधान की बात करते हैं ये। शैलेंद्र गुर्जर जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया। जिन्होंने उनको मान सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी वो है, उनको बाहर कर दिया और उनको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया। ये दलितों की बात करते हैं, ये आदिवासियों की बात करते हैं, सिर्फ ये बातें करते हैं। इन्होंने किसी का भला नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया और गांधी परिवार को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रही है कांग्रेस। शैलेंद्र जी, अब इन आरोपों का जवाब भी ले लेते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, अब आरोपों का जवाब भी ले लेते हैं। बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए कांग्रेस पर, इनका जवाब भी अब आरसी चौधरी देंगे। उससे पहले मैं योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेंद्र जी अब रोकना चाहूंगा आपको। शैलेंद्र जी अब आपको रोकना चाहूंगा। योगेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अगर सब एक साथ बोलते रहेंगे तो आवाज नहीं आएगी और हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र गुप्ता जी, आप कैसे देख रहे हैं ईडी के एक्शन पर जो रिएक्शन हो रहा है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का रिएक्शन आज नहीं हो रहा है, बल्कि जब सबसे पहले राहुल गांधी को बुलाया गया था उस दिन आपने रिएक्शन देखा, उसके बाद सोनिया गांधी को बुलाया गया, आपने रिएक्शन देखा, और आज आपने रिएक्शन देखा। हमने हर बहस में एक ही बात कही है जी कि ईडी का जो केस है वो पूरी तरीके से कानूनी केस है। अगर आप इसको किसी और तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीन मान के चलिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दांवपेच है, आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे। और अभी तक कांग्रेस वही गलती कर रही है। आप इतना सारा विरोध करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आप तमाम जगह के घेराव कर रहे हैं, लेकिन ईडी पर कुछ कान में जू रेंगती है क्या? कुछ फर्क पड़ता है क्या? और बल्कि वो और ज्यादा पावरफुल तरीके से आपको परेशान करने के लिए, आपसे सवाल पूछने के लिए, या कुछ ऐसा काम करने के लिए जिससे आप ज्यादा और प्रो हो जाएं, वो अपना और दूसरा मुद्दा लेकर आती है। तो कांग्रेस को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर ईडी काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिच बना रही है, कांग्रेस उस पिच पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त मार के खेल रही है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस का सवाल है कि वो महंगाई पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमने तो आज के 15 दिन पहले जब राहुल गांधी के लिए पहली बार ये सब छोड़ करके राजस्थान से अशोक गहलोत दलबल के साथ गए थे, तब भी हमने उस दिन कहा था कि ज्यादा बेहतर होता आप बजाय ईडी पर राहुल गांधी के लिए जाते, आप ज्यादा बेहतर होता सड़क पर आप महंगाई के लिए उतरते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देखिए एक बहुत बड़ा अब चीज समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाया था, उसके बाद में विपक्षी दलों के पास एक बहुत सुनहरा मौका था कि वो आम जन के चीजों पर लगाए गए टैक्स को लेकर एक बड़ा आंदोलन करते, सड़क पर उतरते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती थी, तो उसने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाला दाव खेला। वो जानते थे कि अगर एक पत्थर हम सोनिया गांधी की तरफ फेंकेंगे ईडी के रूप में, तो पूरी की पूरी कांग्रेस विचलित हो जाएगी, अपने ट्रैक से भटक जाएगी, सड़क पर आ जाएगी, और हमारे जो असली मुद्दे हैं इस वक्त वो जनता की नजर से दूर हो जाएंगे और विपक्ष उस पर कोई काम नहीं करेगा। तो ये इनको शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर आपने कोई ऐसी गलती नहीं की है, अगर आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, तो आपके पास कानूनों की फौज है, आपका वकीलों की फौज है, अपनी दलील दीजिए, कोर्ट में दीजिए, ईडी के सामने उसका मुकाबला वो कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को घेरना है तो दूसरे मुद्दे हैं जो जनमानस से बंधे हुए हैं, आप उस मुद्दों पर घेरिए। अब ये पता नहीं कांग्रेस को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, देखिए हैदर जी, ये जिस तरीके से जोर शोर से और जिस तरीके से चीख चिल्लाकर अपनी बात को रखते हैं, ऐसा लगता है कि ना तो ईडी को जांच करने की जरूरत है, ना ही कोर्ट को जांच करने की जरूरत है। हर बहस में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड केस में पूरी तरीके से अपराधी घोषित कर देते हैं। अरे भाई, जब इतना ही आपके पास डेटा है, इतना ही सब कुछ है, तो फिर काहे की ईडी की जांच? सीधा जेल में डाल दीजिए उनको आप। तो दूसरा सवाल यह भी है कि जो कोर्ट में चल रहा है, जो ईडी के पास चल रहा है, तो ये या तो आपका सबूत है तो ईडी को दीजिए, वो काम तो ईडी करेगी ना। आप टीवी के चैनल पे आकर के सीधा किसी को अपराधी घोषित कर देते हैं कि सजा होना नहीं चाहिए, तो फिर देश में कानून की जरूरत क्या है? हाँ, एक प्रश्न यहां पर जरूर है कि जो टाइमिंग आज चुना गया है ईडी की जांच को लेकर के कांग्रेस के लिए, वो देखिए टाइमिंग भी आपको देखना पड़ेगा। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, और 2023 के अंदर राजस्थान में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, उसके बाद 2024 में हिंदुस्तान में चुनाव है, नेशनल हमारी जो केंद्र सरकार उसके चुनाव होंगे। इसका मतलब ये है कि अगला 1.5 वर्ष पूरा चुनावों का है। अब इस चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम किए बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जो इनके खिलाफ जनता जा सकती है, उस मुद्दों से भटकाने के लिए जो जो मुख्य विपक्षी दल है
वो उनको अपने तरीके से घेर रहे हैं। कांग्रेस को ईडी के तरीके से घेरे, क्योंकि सोनिया गांधी का नाम आते ही पूरी तरह कांग्रेस विचलित हो जाती है। यही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ किया जा रहा है कि वहां पर भी जो मनीष सिसोदिया है उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। ये अन्य राज्यों में किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, देखिए दोनों राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलेगी, उसको अधिकार है। कांग्रेस को समझना होगा और उससे बचने के लिए अख्तियार करने का रुख, और वो कानून के अलावा ईडी के मामले में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आरसी चौधरी जी, सुना आपने योगेंद्र गुप्ता जी को, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको जो ये रिएक्शन करना था वो कोर्ट में करना था, वो वकीलों के थ्रू करना था, वो कानून के थ्रू करना था। आपने सड़कों पर उतरकर ये दिखा दिया कि आप ईडी के खिलाफ खड़े हैं, आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं जांच में सहयोग करने जैसा बिल्कुल नहीं है। हैदर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर एक बात हो रही है जी। मुंह बंद रखो, सच को दफना दो। आजादी किताबों की बात है, सबको बतला दो। संसद से सड़क तक तू आवाज ना उठा, संसद से सड़क तक तू आवाज ना उठा। विपक्ष है तो क्या हुआ, तू सत्ता के आगे शीश झुका। लेकिन कम से कम आपको जवाब कोर्ट में जाकर देना चाहिए ना, ये जवाब के लोगों की आवाज को उठाएगी। सुन लीजिए हैदर जी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं चुप हो जाता, आप बोल लीजिए ना। आप बोलने के लिए है ना, आरसी चौधरी, गाली दीजिए ना, आरसी चौधरी, चोर कहिए, आरसी चौधरी दीजिए ना, आरसी चौधरी, बोलने दीजिए, आप बोलिए ना। आप खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोचती है सर? आप बोलिए। आप सीधा मीडिया पे ठीकरा क्यों फोड़ने लगते हैं? अरे खिसियानी बिल्ली नहीं, सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछेंगे ना मिस्टर हैदर, आपसे दम नहीं है, साहस सवाल तो पूछेंगे कि तुम सत्ता से प्रश्न पूछ के 2 मिनट बोलने नहीं देंगे। सवाल तो पूछेंगे ना, सवाल नहीं पूछेंगे। कोशिश कीजिए, बीजेपी ने कोशिश सवाल तो पूछेंगे ना। आपने शेर सुना है, आपने कहा ठीक है आरसी चौधरी जी, आपने कहा कि आवाज उठाएंगे, तो आवाज हर जगह आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। आपको योगेंद्र गुप्ता ने कहा ना कोर्ट में जाइए ना, जवाब दीजिए ना। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मिस्टर, आप भी तो चिल्ला रहे हैं ना सर, आप खुद चिल्ला रहे हैं, जरूरत नहीं है, आप खुद चिल्ला रहे हैं, डरने वाले नहीं है। अरे सर आपको जवाब देना है, जवाब दीजिए। आप चिल्लाने के बिल्कुल आप जवाब दीजिए, आप बोलने नहीं देना चाहते, आप जवाब दीजिए ना। आप बोलने नहीं देना चाहते ना, मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए ना सर, बोलिए, मैंने वक्त दिया आपको, बोलिए। अरे मैं जब बोलने लगूंगा 2 शब्द नहीं बोलूंगा, उससे पहले तो बीच में आप बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए सर, नाराज मत होइए आरसी चौधरी, बोलिए, जवाब दीजिए। मुंह बंद रखो, सच को दफना दो। मुंह बंद रखो, सच को दफना दो। आजादी किताबों की बात है, सबको बतला दो। संसद से सड़क तक तू चुप रहे। विपक्ष हुआ तो क्या हुआ, सत्ता के आगे शीश झुका। देश की पार्लियामेंट से लेके विजय चौक तक जाने वाले लोगों को, 5 सांसदों को दिल्ली पुलिस घेराबंदी करके और बंधक बना लेती है और यातनाएं देती है। जब हम जनता की आवाज को मुखर कर रहे हैं, जब तब हम तमाम बातें करते हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली पुलिस घुस जाती है। जैसे जनरल डायर के आदेश से जलियांवाला कांड हुआ था, उस तरह करना चाह रहे थे वो। क्या भय है? कांग्रेस तो छोटी सी पार्टी है, टूटी हुई पार्टी है, तमाम सब चीजें कहते हो, फिर कांग्रेस से भय क्यों है? क्यों डरती है? क्यों दिल्ली पुलिस ने छावनी बना रखी है? दिल्ली पुलिस से पूछिए क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री ठीक है, इसका जवाब लेंगे शैलेंद्र गुर्जर से, लेकिन ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बन रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं आरसी चौधरी, कांग्रेस नेता हैं, शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी नेता, और योगेंद्र गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जिस तरह से आरसी चौधरी सवाल उठा रहे थे, उनका जवाब शैलेंद्र गुर्जर जी आपसे लूंगा। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें आवाज नहीं उठाने दी जा रही, हमें आवाज दबाई जा रही है हमारी, और इसलिए हम सड़कों पर उतरे हैं, क्या जवाब है शैलेंद्र गुर्जर? जल्दी। देखिए हैदर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले हैं, संविधान की दुहाई देने वाले हैं, उनको याद कर लेना चाहिए कि संविधान की अगर हत्या की गई थी, लोकतंत्र का गला घोटा गया था, तो
इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लागू कर दी थी भारत पर और 2 साल तक नेताओं को जेल में ठूक दिया था, वो काला अध्याय था संविधान का, ये भूल गए। आज ये बैठ के बात कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं और भ्रष्टाचार के सपोर्ट में दुहाई दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी भी आंसू रो रहे होंगे कि किस कांग्रेस पार्टी को मैंने आगे चलने दिया, जिसके ऐसे सपूत निकले जो भ्रष्टाचार के समर्थन में सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे थे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश में ईडी का आतंक है। मैं कह देना चाहता हूं, बिल्कुल आतंक है। अपराधियों में आतंक है, भ्रष्टाचारियों में आतंक है, चोरों में आतंक है, लुटेरों में आतंक है, और जिसने भी इस देश की संपत्ति को लूटा है या लूटने की कोशिश कर रहा है उसमें बिल्कुल आतंक है। और हम जो ईडी है बिल्कुल सही ढंग से कार्रवाई कर रही है, जो संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है। आप कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? आपको सर्वोच्च न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर आपको जाना था तो कोर्ट जाते, अगर आपके खिलाफ गलत थे, सबूत गलत थे तो आप कोर्ट में जाते। आपको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, आपको ईडी के सामने प्रकट होना पड़ा। और सिर्फ गांधी परिवार, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान से मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता, नेता सिर्फ चापलूसी करने के लिए, गुलामी करने के लिए गांधी परिवार की वहां दिल्ली पहुंच जाते हैं। इनके तो खुद ने, विधायक ने कहा था संसद में खड़े होकर, हम तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के गुलाम हैं। ये तो वो पार्टी है, गुलामों की पार्टी है, इसीलिए आज इनकी बौखलाई हुई है। आप देखिए किस तरह से जब गांधी परिवार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ और किस तरह से उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से, आप देखिए 5,000 करोड़ की संपत्ति को अपने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अरे आप उन 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, उनको भूल गए। अगर आपने उनको, उनके नाम, उनके परिवार के नाम शेयर लिए होते तो हो सकता है आपको जनता माफ कर देती। देश की जनता सब देख रही है, 78% शेयर आप दोनों के हैं, तो मालिकाना हक भी आपका है। क्यों आप भूल गए? अगर आपको शेयर देने थे, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी शेयर होल्डर्स थे, 1100 या 1200 शेयर होल्डर्स थे लगभग, उनमें से किसी से भी कंसेंट नहीं ली गई। अगर मैं तो ये कहना चाहता हूं, अरे आरसी चौधरी जी, आपके नाम 10% शेयर होने चाहिए थे। अरे बीजेपी, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाम 10% शेयर होने चाहिए थे। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जान दे दी, बलिदान दिया, उनके नाम शेयर होने चाहिए थे। लेकिन आपको तो उस शैलेंद्र गुर्जर, इसीलिए आपने यंग इंडिया कंपनी बनाई। शैलेंद्र गुर्जर, अब आप कांग्रेस के नेता को भी कह रहे हैं कि आपके नाम होने चाहिए थे क्योंकि आपको फायदा पहुंचना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं अब उनके मन में भी ये बात पैदा कर दें कि कांग्रेस ने आपके लिए भी कुछ नहीं किया। शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर, आरसी चौधरी के मन में भी ये बात पैदा करना चाह रहे हैं आपके उनके लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी का हवाला कंपनियों से, इसलिए ईडी की एंट्रेंस हुई। ठीक है, योगेंद्र गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। ईडी की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, शेयर इधर उधर किए गए हैं, और अब उसी का डर कांग्रेस को है क्या? देखिए, जब कांग्रेस सड़कों पर उतरती है बजाय कानूनन सहारा लेने के या कानून के तरीके से लड़ने की, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बताने में समर्थ हो जाती है, सक्षम हो जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार यही तो कह रही है कि जब आपने कुछ किया नहीं, आपको कुछ डर नहीं है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, फिर काहे को आप सड़क पे उतर रहे हैं? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? क्यों हल्ला मचा रहे हैं? क्यों आप बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे बड़े नेता आकर के ये कहते हैं कि नहीं हम तो निर्दोष हैं? तो निर्दोष आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप हो नहीं सकते, सड़क पर उतरने से आप हो नहीं सकते। अंततोगत आपको जाना कहां पड़ेगा? आपको जाना तो कानूनी रूप से पड़ेगा, निर्दोष आपको वही साबित होना पड़ेगा। और अगर आप वहां जाने के बजाय ये आप सड़कों पर उतर करके और इस तरह का दबाव बना करके अगर आप ईडी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहने में सक्षम हो जाती है कि इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आप में ऐसी कमी है जो आप बल के आधार पर, यानी जो जनबल है उसको इकट्ठा करके ईडी पर दबाव बना के अपने आप को आप पाक साफ करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी का यही गेम है। देखिए, मैं कांग्रेस के जो मित्र यहाँ बैठे हैं, जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, या कांग्रेस के अन्य साथी मुझे मिलते हैं, मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं, आपको भारतीय जनता पार्टी जैसी भी है, आज सबसे बड़ा दल है, उसकी अपनी नीतियां हैं, अपनी रीतियां हैं। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से पार पाना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल करके पाना है, या आपको तलाश करना है कि जो भारतीय जनता पार्टी बॉलिंग करेगी उस पर अपनी तरीके से शॉट मार करके सिक्सर और आपको फोर मारना है। आपको डिसाइड करना है। भाई, आप ईडी पर सड़क पर उतर करके, ईडी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ईडी पे हल्ला करके सोनिया गांधी के लिए क्या आप आम जनता की सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं? क्या ये आम जनता की लड़ाई है?
क्या ईडी ने अगर सोनिया गांधी पे केस किया, नेशनल हेराल्ड पे किया, ये आम जनता की समस्या है? क्या आम जनता का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है? क्या आम जनमानस इससे उद्वेलित है? इन सारे सवालों का जवाब है नो। मैं बार बार उनको ये कह रहा हूं कि अगर आपको जनमानस पे जाना है, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहिए ना आपको, भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहिए, आपको ईडी से छुटकारा चाहिए, तो आपको करना क्या होगा? आपको शासन में आना होगा, और शासन में सोनिया गांधी के लिए सड़क पर उतर के आप नहीं आ सकते, उसके लिए आपको जनता के लिए उतरना होगा। जो जनता के मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां, उसको लेकर के सड़क पर उतरना होगा, तब आप उतर सकते हैं। ये छोटी सी बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। सोनिया गांधी के लिए उतर के, राहुल गांधी के लिए उतर के, और आने वाले कल में प्रियंका वाड्रा के लिए उतर के आप एक तरह से जो नेता है वो अपने नंबर तो बढ़ा लेंगे, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, खड़के हो, या कोई और नेता हो, सुरजेवाला हो, तो अपने नंबर तो बढ़ा सकते हैं, अपनी पदवी और सीट सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो जनमानस पर प्रभाव नहीं छोड़ सकते। अब ये समझ के बाहर है कि कांग्रेस को छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है कि आंदोलन करना है तो जनता के योगेंद्र जी, यही तो सवाल, योगेंद्र जी, यही तो सवाल है कि सब कुछ करने के लिए कांग्रेस तैयार है, लेकिन किसी की सलाह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। किसी को बस ये है कि सलाह मत दो, सब कुछ दो लेकिन सलाह मत दो। यही मैं कह रहा हूं कि इनके जो सलाहकार हैं, इनके जो थिंक टैंक है, इनके जितने भी लोग हैं, या तो माना जाए कि कांग्रेस में अब सलाहकार और थिंक टैंक खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस में कुल मिलाकर चापलूस है, उनका एकमात्र काम है कि जो गांधी परिवार है वही उनके लिए सर्वस्व है। ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं, हमें उनकी चापलूसी करनी है, उनके लिए काम करना है। वो संकट में है तो देश संकट में है, पार्टी संकट में है, वो खुश है तो देश खुश है, पार्टी खुश है, और हमें इसके अलावा किसी से लेना देना नहीं है। अगर ये कांग्रेस में कल्चर आ चुका है जो हम देख रहे हैं इस समय, तब तो फिर कोई सलाह देना, हमारे जैसे विश्लेषकों के लिए विश्लेषण करना, ये सब बेमानी है। लेकिन अभी भी देर हुई नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो मैं फिर कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो जनता के मुद्दों को लेकर, जनता को साथ में लेकर ही भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना है तो आपको सत्ता में आना होगा, और सत्ता में आप सोनिया गांधी के लिए सड़क पर उतर के नहीं आ सकते, क्योंकि वोटर के लिए सोनिया गांधी नहीं है, आपको जनता के लिए उतरना होगा। अगर आप जनता के लिए उतरेंगे, जन सैलाब आपके पीछे होगा। एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, ठीक है, किसान बिल आंदोलन लाई थी भारतीय जनता पार्टी। आरसी चौधरी जी, नेशनल हेराल्ड के खिलाफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आपको सड़कों पर उतरना होगा, और उसके बाद आपको जनता को प्रभावित करना होगा। सिर्फ सोनिया गांधी के लिए नहीं, सिर्फ सोनिया गांधी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आपको सड़कों पर उतरना होगा, तब आपको सत्ता हासिल हो सकती है। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति रही तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आरसी चौधरी जी, नेशनल हेराल्ड की आप बात करें, जिस एजेएल की बात करें, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है वो चिल्ला चिल्ला के जिसकी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। 1942 के अंदर जब गांधी ने यह बात कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय 1942 के अंदर नेशनल हेराल्ड को 3 साल के लिए अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, क्योंकि वो नेशनल हेराल्ड आजादी की अलख जगा रहा था, वो उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज था, तमाम सब चीजें हो रही थी। उस समय अंग्रेजों ने बंद किया था। जब 2022 के अंदर सोनिया गांधी जी ने नव संकल्प शिविर उदयपुर के अंदर कहा कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत का जो माहौल है उसके खिलाफ में भारत जोड़ो जब नारा दिया उन्होंने, और आज भी उत्कृष्ट संपादक आप जैसे जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, उनके माध्यम से जनता की आवाज को जब नेशनल हेराल्ड मुखर करा था, उस नेशनल हेराल्ड को बंद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्य स्वामी जी, वो इस वाद को लेके आए थे, और आज वो कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चाहिए, उसके नीचे तो कुछ मुद्दा बचा ही नहीं। और उसी के लिए इसी नेशनल हेराल्ड के केस में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान के प्रधानमंत्री शासित हुए, उसके बाद में 1 अगस्त 2014 को ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया 1 अगस्त 2014 को, और सितंबर 2015 के अंदर केस को बंद कर दिया जाता है, और जिस अधिकारी ने जांच की उसका तबादला करके और इसको दूसरे को दे दिया जाता है। उसके बाद में 2018 के अंदर केंद्र की सरकार नेशनल हेराल्ड का जो पट्टा था, 56 साल पुराना पट्टा, उस पट्टे को केंद्र की सरकार निरस्त कर देती है, कैंसिल कर देती है। उसके बाद में 2022 के अंदर 60 घंटे राहुल गांधी जी से पूछताछ होती है, उसके बाद में सोनिया गांधी जी से होती है, उसके बाद में तमाम नेताओं से बात होती है। योगेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, और योगेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि देश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैं योगेंद्र गुप्ता जी से पूछना चाह रहा हूं, और आप जैसे प्रखर जो
एंकर हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज किसके कहने से बाहर आए थे? अगर जुडिशरी में सब चीज ठीक चल रही होती तो वो किसके कहने से बाहर आए थे? अगर न्यायिक एजेंसी में सब चीज चल रही थी तो वो किसके कहने से रात को छापा डाला था? 2 चीजें। और भारतीय जनता पार्टी हमारे पे 2014 से पहले आरोप लगाती थी 2G, 3G, कोल जी, कॉमनवेल्थ, जी जाजी, इतने घोटालों के आरोप लगाती थी और 15 लाख रुपए प्रति खाते में भेजने की बात करती थी। उसी 2G स्कैम के अंदर तत्कालीन जो कैग के डायरेक्टर थे विनोद राय, उन्होंने माफी मांगी है और कोर्ट के अंदर माफी मांगी है कि मैंने गलत आंकलन किया जी। और 8 साल बाद में इन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जो चुनाव से पहले 2014 में, आज कितने भ्रष्टाचारी योगेंद्र गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आरसी चौधरी जी आपको रोकना चाहूंगा, मैं पूरा जवाब ले लीजिए सर, मैं पूरा जवाब देता हूं। योगेंद्र गुप्ता जी कहा है जो आरसी चौधरी जी ने भी मुकुल राय टीएमसी के नेता थे, शारदा चिटफंड घोटाले के अंदर वो एक्यूज थे। आरसी चौधरी जी आप सुन लीजिए, योगेंद्र गुप्ता जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए सर। आरसी चौधरी आप सुन लीजिए, योगेंद्र गुप्ता जी जल्दी। देखिए हैदर जी, आरसी चौधरी जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है कि देश में सब कुछ चल रहा है, ऐसा स्टेटमेंट मैंने दिया है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, गैस मुद्दा है। योगेंद्र जी मैंने कहा ना, योगेंद्र जी मैंने कहा था ना, आरसी चौधरी जी को सलाह की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को सलाह की जरूरत नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए अपनी उलझनों में उलझते चले जा रहे हैं और सीधे तौर पर वो मीडिया को टारगेट करते हैं, वो विशेषज्ञों को टारगेट करते हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। उनको अगर कोई सलाह दो, उनको बताओ कि ये ठीक नहीं कर रहे आप, तो वो कहते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, हम छोड़ के चले जाएं? हम तो हैदर जी चाहते हैं। आरसी चौधरी जी, मैं ये नहीं चाहता कि आप छोड़कर चले जाएं, बल्कि अगर छोड़कर जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। अगर आरसी चौधरी जी अगर आप छोड़कर जाएंगे तो अपनी पार्टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जनता के बीच में? अगर चीजों से बचते रहेंगे आरसी चौधरी जी, अब सुन लीजिए आरसी चौधरी जी, अब सुन लीजिए आप सुन लीजिए, आप ये तो दिक्कत आप सुन नहीं रहे। महंगाई के खिलाफ में मार्च निकालते हैं, दिल्ली पुलिस क्यों गिरफ्तार कर लेती है? क्यों गिरफ्तार कर लेती है? तो कोर्ट जाइए ना उसके खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोर्ट जाइए ना। मैं आपसे गुजारिश करना, कोर्ट जाइए ना दिल्ली पुलिस के खिलाफ। सर मैं कह रहा हूं कि क्या सड़कों पे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, सड़कें सुनसान कर देनी चाहिए। तमाम लोगों को दिक्कतें होती हैं सर, जो सड़कें, एम्बुलेंस और दुनिया भर की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाती है। कितने लोगों को परेशानियां होती है, जाम की स्थिति से जूझते हैं लोग, सड़कों पे आंदोलन, जाम की स्थिति से जूझते हैं लोग, जनता की आवाज, परेशानियां होती हैं, लोगों को परेशानियां होती है। देखिए सड़कों पर आकर कितने लोग परेशान हैं। हैदर जी कोर्ट जाइए ना। योगेंद्र गुप्ता, संसद के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री ने योगेंद्र गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। आरसी चौधरी आप रोकना चाहूंगा आपको, आरसी चौधरी आपको रोकना चाहूंगा। योगेंद्र गुप्ता जी की बात कंप्लीट कर लेते हैं, योगेंद्र गुप्ता जी की बात कंप्लीट कर लेते हैं। आरसी चौधरी, मैं योगेंद्र गुप्ता की बात कंप्लीट कर लेते हैं। योगेंद्र जी जल्दी। उतरने का एक मुद्दा आपको दे रहा हूं और उसके एक सवाल में पूछ रहा हूं आरसी चौधरी जी से। राजस्थान का बहुत शैलेंद्र गुर्जर आऊंगा आपके पास जी। बहुत बड़ा मुद्दा ईआरसीपी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ईडी में सोनिया गांधी की पेशी को लेकर तो सड़कों पर उतर रहे, राहुल के लिए उतर रहे हैं, ईआरसीपी के लिए उसी शिद्दत से आप कभी दिल्ली गए? आप हजारों लोगों को लेके गए, आपने घेराव किया गजेंद्र सिंह शेखावत का, आपने मोदी के सामने बैठे वहां जाके मोदी जी के सामने, बगले के सामने कि ईआरसीपी हमें चाहिए। ये फर्क है। आप जनता को लेकर के राजस्थान से हजारों कार्यकर्ताओं को लेके राहुल गांधी और ईडी के लिए, सोनिया गांधी के लिए जा रहे हैं, लेकिन ईआरसी के लिए 4 आदमी लेकर आप दिल्ली नहीं जाते, आप किसी का घेराव नहीं करते। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर घेराव करेंगे तो आपको जनता का समर्थन प्राप्त होगा और फिर ईडी जैसी चीज से आप मुकाबला कर पाएंगे। आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी और शायद यही बात आपको समझ में नहीं आ रही है। ये एक उदाहरण है ज्वलंत कि किन मुद्दों को लेकर आपको सड़क पर उतरना चाहिए था और किन मुद्दों को लेकर सड़क पर आप उतर रहे हैं। बिल्कुल, आरसी चौधरी जी गंभीरता से सोचने की जरूरत। शैलेंद्र गुर्जर कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से शैलेंद्र गुर्जर जी आपका रिएक्शन लूंगा जल्दी। ईआरसीपी पे हम ही ने आंदोलन किया, ईआरसीपी पे हम ही ने पूछा, ईआरसीपी पे राज्य के मुख्यमंत्री ने 13 बार लेटर लिखे। ईआरसी के जो 13 जिले हैं वहां पे कांग्रेस ने आंदोलन किया, उसके लिए हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस ने चलाया, उसके लिए जयपुर के अंदर सबसे बड़ा सम्मेलन कांग्रेस ने किया। और ईआरसी के लिए जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। 7 जुलाई 2018 को और वहां पे अक्टूबर में अजमेर के अंदर वो हमने याद दिलाया, लेकिन जो झूठ होती है
भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होता। इस लोकतंत्र के अंदर हम जनता के बीच में हैं और जनता की आवाज को सदैव मुखर करें और आपके जो यही तो हम चाहते हैं आरसी चौधरी, यही तो हम चाहते हैं, जनता के बीच में रहिए। उसकी आवाज को आप भी आवाज आरसी देने का काम चौधरी जी कीजिए। समझिए, गंभीरता से समझिए, जनता के बीच में ही रहिए। जनता ही सब कुछ है, जनता का समर्थन आपको प्राप्त है तो सब कुछ प्राप्त है। शैलेंद्र गुर्जर जी, फाइनल कमेंट आपका लूंगा क्योंकि चर्चा में वक्त की पाबंदी है। जल्दी शैलेंद्र गुर्जर। दे देना चाहता हूं मेरे साथी प्रवक्ता को। नेशनल हेराल्ड जो है पेपर 2008 में बंद हो गया था और इनके राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट है कि अब हम पेपर नहीं चलाएंगे। 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनानी पड़ी। यंग इंडिया कंपनी इसीलिए बनाई क्योंकि उसके शेयरों को इनको ट्रांसफर करना था, आगे कॉमर्शियल एक्टिविटीज करनी थी। आज सारे जितने भी प्रॉपर्टीज है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है और ये ईआरसीपी की बात करते हैं। आप बता दीजिए, अगर ये आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी वादा नहीं किया था, उन्होंने यही कहा ईआरसीपी बीजेपी की परिकल्पना है। अरे सुनो, अरे आप सुनो, आप सुनने की आदत डालो। जब ईडी में घिर चुके हैं, आज गांधी परिवार पूरी तरह से ईडी के भ्रष्टाचार में, ईडी ने भ्रष्टाचार में डर चुके हैं तो आज बौखला सामने बोलती है। आज देखिए किस तरह से चौधरी जी बौखला रहे हैं, ऐसे ही पूरी कांग्रेस पार्टी भारत में बौखला रही है जब इनके गांधी परिवार बराबर जाती है। आज हिंदुस्तान की जनता ने इनकी नीति को नकार दिया, इनका चेहरा सलाम कर सकते हो, इनके जनता की आवाज उठाने का तुम्हारा साहस नहीं है। प्रधानमंत्री ने बोला किसने झूठ बोलते हो, भारत की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। अरे शर्म करो, शर्म करो, झूठ से नफरत करो, शर्म करो, झूठ से नफरत करो। वहां से भी नेस्त नाबूद हो जाएंगे, कांग्रेस का नामो निशान नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी नीति, रीति, सिद्धांत, चाल चलन, चरित्र सब जनता के सामने आ गया है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, संविधान का गला घोटने वाले आरसी चौधरी जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, आरसी चौधरी जी, वक्त हमारे पास नहीं है, चर्चा में वक्त की पाबंदी है। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। योगेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।